हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएंगे क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि जब क्लास खत्म होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरह से लगा पाएंगे और आप अपने सभी मित्रों को सिखा पाएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। आपको रैखिक समीकरण बनाना है, उसके बाद आपको इसे हल करना है। देखिए प्रश्न, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीट के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 महिला एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। अकेली महिला क्या है, अकेली महिला और क्या है, और अकेली महिला इस कार्य को करने में कितना समय लेगी और इस कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक, अकेली महिला या एक पुरुष, बात एक ही है। ठीक, चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लिखना है हल। आपको मान लेना है, माना एक महिला एक काम को x दिन में पूरा करती है, x दिन में पूरा करती है, तथा एक पुरुष एक काम को y दिन में पूरा करता है, y दिन में पूरा करता है। इतना आपको मान लेना है। इसलिए आपको लगाना है इसलिए का चिन्ह इस प्रकार से। इसलिए एक महिला का एक दिन का काम बराबर एक महिला का एक दिन का काम। अब एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब आपको यहां समझना है। यदि यहां आप समझ गए तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से पूरा लगा पाएंगे। देखिए, एक महिला एक काम को कितने दिन में पूरा करेगी, x दिन में पूरा करेगी एक काम को ना। तो आप लिख सकते हैं एक काम बराबर, क्या लिख सकते हैं, एक काम बराबर कितने दिन में पूरा करेगी, x दिन में। आपको लिख देना है बराबर x दिन। भैया एक काम बा x दिन में पूरा करते हैं, और एक दिन में कितना काम करिए आपको यही निकालेगा है एक दिन में। अब देखा x यहाँ है, x का हम लिख सकते एक गुणे x, तो x इस साइड का करता है। देखा हम x के स्थान पर लिख सकी थी एक गुणे x। ठीक, अब x जो यहाँ है, देखा 1 गुणे x। अब x जो यहाँ है गुणा करता है, इस साइड आ गए तो भाग करेगा, तो यहाँ आपका क्या बचेगा, एक दिन बच जाएगा। क्या, एक दिन। एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/x काम करते हैं। कितना काम करते हैं, 1/x काम करते हैं। तो एक महिला
का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। चलिए, तथा एक पुरुष का एक दिन का काम, बराबर 1/y। अब देखिए कैसे, अब देखिए एक काम है कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, y दिन में पूरा करें, तो आप y को लिख सकते हैं 1 गुणे y लिख सकते हैं। तो यहां हम 1 गुणे y लिख देंगे। क्या है, 1 गुणे y लिख देंगे, तो 1 में y गुणा कर रहा है, इस साइड गुणा कर, इस साइड आ गया तो भाग करेगा। अब एक दिन का काम कितना आ गया, 1/y आ गया। ठीक, अब आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, इसे हम मिटा देते हैं, आप इस चीज को समझ गए होंगे। चलिए, प्रश्नानुसार। अब देखिए क्या करें, 2 महिला, क्या है, 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कशित के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में पूरा करते हैं। अब 2 महिला हैं, कितना है, एक महिला एक दिन का काम कितना है, 1/x, एक महिला का काम का हुआ 1/x, और 2 महिला 1/x फिर हुई है। अब 2 महिला साथ साथ करती हैं, मतलब यहाँ प्लस इन दोनों को जब जोड़ दिया तो आपको आइए 2/x, जब 2 महिला तो 2 हो आइए 2/x। ठीक, फिर आपको लगा देना है प्लस। आगे देखिए 5 पुरुष है, 5 लिख देना है, एक पुरुष एक दिन का काम कितना, 1/y, और 5 पुरुष 5/y हो जाएगा। ठीक, देखा, काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करता है, तो कितना ये 1/4 आइए। ठीक, कितना ये 1/4 आइए, ये बराबर आपका इस समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा। इस प्रकार से आप इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। चलिए आगे, क्योंकि ये 4 दिन है तो हमें एक दिन का निकालना। देखिए, एक दिन का काम निकालना है, एक दिन का काम बराबर 4 दिन है, कि 4 दिन में करते हैं। हम आपसे पूछा, देखा है, एक काम बाटे 4 दिन में पूरा करते हैं। ध्यान से समझिए, एक काम बाटे 4 दिन में पूरा करता है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा। अब देखिए 4 क्या, इस साइड गुणा करा, इस साइड अगर भाग करेगा तो 1/4 आ जाएगा। मतलब यहाँ आपका फिर बचेगा एक दिन बचेगा। एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में काम करेगा 1/4 भाग काम करेगा, मतलब इसलिए यहाँ 1/4 आ गया। ठीक, चलिए आगे देखिए, जबकि 3 महिला 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 महिला है तो 3/x हो जाएगा, 6 पुरुष है 6/y हो जाएगा। 3 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करिए, 1/3 भाग काम करिए। तो आप समीकरण बना सकते हैं 3/x, ठीक, प्लस 6 पुरुष 6/y बराबर कितना काम करते हैं। देखिए कितने दिन में पूरा कर रहे हैं काम को, 3 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना काम करी है, 1/3 भाग काम करी है, यहाँ जी 1/3। आपका समीकरण 2 बन गया। ठीक, चलिए आप इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, देखिए हम मान लेते हैं, आपको मान लेना है, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v रखने पर, चलिए हम यहाँ देखिए 1/x हम 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 लिख सकते हैं। क्या है, हम 2 को लिख सकते हैं, 2 गुणे 1 और नीचे x आ जाएगा। ठीक, तो 1/x के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2u। ठीक, यहाँ 2u
प्लस 5y आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्लस 5v आ जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ 1/y के स्थान पर मैंने क्या मान लिया है? देखिए, मैंने मान लिया है 1/y के स्थान पर v। ठीक, तो यहाँ 2u प्लस 5v बराबर आपका क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक, अब समीकरण 2 में हम रखेंगे। देखिए, यहाँ हम 1/x के स्थान पर हम क्या रखेंगे? u रखेंगे, और यहाँ 3 है तो 3u आ जाएगा। ठीक, प्लस 6/y है तो 1/y के स्थान पर हम क्या रखेंगे? v रखेंगे, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 6v बराबर 1/3 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 2 है। अब देखिए, यहाँ 6 भी है, यहाँ 5 भी है, हमें भी को बराबर करना होगा जिससे कि हम विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो चलिए, हम इस समीकरण में हम 6 से गुणा कराएंगे। 6 से गुणा, इसमें हम 5 से कराएंगे। 5 से गुणा, हम जब 6 से गुणा कराएंगे इसमें, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12u प्लस 6 पंचे 30 भी बराबर 6 से इसमें गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा। देखिए, 6/4 आ जाएगा। ठीक, ये आपका समीकरण 1 है। हम 5 से गुणा कराएं, 5 3 15u प्लस 5 6 30 भी बराबर 5/3 आ जाएगा। ये आपका समीकरण 2 बन गया। अब यहाँ हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15u है, यहाँ 12u, हम घटा देते हैं, यहाँ -3u आ जाएगा। ठीक, क्योंकि बड़े के साथ माइनस का चिन्ह है। ठीक, इसके सामने का चिन्ह गायब हो जाता है, ये चिन्ह काम करता है बराबर। अब देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 6/4 माइनस 5/3। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जब हम इस चीज को सॉल्व करें, देखिए क्या आता है। हम 4 और 3 का लासा लेंगे तो 12 आ जाएगा। उसके बाद 4 3 12, 3 बार का 6 18 आ जाएगा, माइनस 3 चौक 12, 5 चौक 20 आपका यहाँ आ जाए। हम यहाँ घटाएं तो यहाँ आ जाएगा -2/12, 2 1 कम 2, 2 6 12, -1/6 आ गया, तो यहाँ आप लिख सकते हैं -3u बराबर क्या है? -3u बराबर -1/6। माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक, अब यहाँ आपका आ गया 3u बराबर 1/6। तो u बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, 3 इस साइड गुणा कर, इस साइड आ गया तो भाग करे, u बराबर 1/18 आ गया। हम u का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अभी तो हम u का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, यहाँ चलिए, u का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए, समीकरण 1 आपका क्या है? 2। देखिए, u है, यहाँ u का मान कितना है? 1/18, 1/18 आ जाएगा, प्लस 5 भी बराबर 1/4, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 1/9 आ गया। ठीक, 1/9 प्लस 5 भी बराबर 1/4, तो 5 भी बराबर आपका आ जाएगा 1/4। इस साइड प्लस है, बराबर के इस साइड हम भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। हम इसका लासा लेंगे। देखिए, 9 चौक 36, यहाँ आ जाएगा आपका 9, यहाँ -4। ठीक, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका आ जाए 5/36। चलिए, तो यहाँ हमारा आ गया 5 भी बराबर 5/36। अब देखिए, इस साइड गुणा करा, इस साइड आएगा तो भाग करेगा, तो भी बराबर हमारा आ जाएगा 5/36 गुणे 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, भी बराबर आपका आ जाएगा 1/36। ठीक,
आपका u और v का मान आ गया है। आप कहाँ रखें, देखिए मैंने 1/x बराबर क्या माना, u माना है, तो हम यहाँ रख देंगे u का मान। चूंकि क्या है, चूंकि 1/x बराबर क्या हुआ है, चूंकि 1/x बराबर क्या है, u का मान क्या आया है, देखिए u का मान 1/18 आया था। हम u के स्थान पर यहाँ रख देंगे 1/18। आप लिख सकते हैं चूंकि 1/x बराबर u है तथा 1/y बराबर v है ना, तो यहाँ 1/x आ जाएगा। u का मान क्या आया है, 1/18 आया है तथा 1/y बराबर v है, v का मान 1/36 आया है। अब देखिए आप इसका तिर्यक गुणा करा सकते हैं, कि तिर्यक गुणा करा सकते हैं। आप इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए, इस प्रकार से इसका गुणा इसमें कराइए, इसका गुणा इसमें कराइए। चलिए 1 का गुणा हम x में कराएंगे तो आ जाएगा x, 1 का गुणा 18 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 18, मतलब आपका x का मान आ गया 18। ठीक, अब देखिए हम 1 का गुणा y में कराएंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा y, 1 का गुणा हम 36 में कराएंगे तो आपका आ जाएगा 36, मतलब y का मान आपका आ गया 36, x का मान 18, y का मान 36। तो आप लिख सकते हैं अतः एक महिला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, क्योंकि x का मान कितना है, 18। ठीक, एक पुरुष एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, आप लिख सकते हैं। हम यहां लिख दे रहे हैं अतः एक महिला एक काम को मैंने यहाँ माना x दिन, x का मान क्या है 18 है, तो आप इसके स्थान पर 18 लिख सकते हैं। अतः एक महिला एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है, 18 दिन में पूरा कर सकती है। तथा एक पुरुष तथा एक पुरुष एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, 36 दिन में पूरा कर सकता है आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको इसे सबसे पहले यहाँ नोट करना है। ठीक, उसके आगे आपको इस चीज को नोट कर लेना है, उसके बाद इसे नोट करना है आपको, उसके बाद आपको इसे नोट करना है, उसके नीचे आपको इसे लिख देना है। ठीक, हम समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।